Hello everyone, we are going to discuss some of the MCQs based on class 10th questions. तो यहाँ पे ये असेसमेंट आती है DOE से. दिस इज़ असेसमेंट वर्कशीट 1, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है. तो सबसे पहले आपसे पूछा गया इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट -2,6 लाइज. तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो लाई करेगा. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है इसको बताना. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. ये वाला फर्स्ट होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है. कौन सा पॉजिटिव होता है, y आपका पॉजिटिव होता है. दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तब माइनस माइनस हो जाता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आते हो तब हमारा ये प्लस और माइनस हो जाता है. अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि आपका कौन सा नंबर बन रहा है, माइनस प्लस, और वो कौन से में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट. तो दैट बी इज़ द राइट आंसर. सेकंड में देखते हैं अब हम HCF ऑफ 195 एंड 87 इज़ 3. HCF क्या दिया हुआ है हमें, इन्होंने 3 दिया हुआ है, और दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं इन्होंने हमें, 195 एंड 87. और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है हमसे LCM क्या होगा. अब LCM निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब नंबर्स देखो ध्यान से कौन से, 195 एंड 87. तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता है. इज इक्वल टू HCF कितना दिया हुआ है, 3. LCM हमें नहीं दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है, और ये जो 3 है वो डिवीजन में चला जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 195 इंटू 7/3 इज इक्वल टू LCM. तो अगर आप कैंसिल करना चाहो 3 को और 195 को, या 3 और 87 को, तो वो आप आसानी से कर सकते हो. तो ये आ जाएगा आपका 29 इंटू 195 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5655, जो कि ऑप्शन नंबर डी है. इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द फॉलोइंग गिवन फिगर वेयर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक ही कॉर्ड से दोनों हमारे सेगमेंट्स निकल रहे हैं. अब यहाँ पे एक रूल होता है किससे रिलेटेड, थ्योरम ऑफ सर्कल से रिलेटेड, कि आपका जो ये एंगल होगा सेंटर वाला वो होगा डबल. किससे, इस वाले एंगल से. जो ऊपर वाला एंगल है इसका, जो सेकंड क्रिएट हो रहा है जाके सर्कल पे, ऑन द सर्कल है, वो इसका आधा होता है. सो हाउ आई कैन राइट इट, QPR is equal to twice of, no not twice, half of angle QOR. आपको दिख ही रहा है वैसे भी कि ये ज़्यादा बड़ा एंगल है इस वाले से. तो येस, इट इज़ एक्चुअली डबल ऑफ इट. तो डबल होता है, ध्यान रखना इस बात का. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. फोर्थ देखते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x + 3 इज़. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे. 4x + 3 इज इक्वल टू 0. इट विल बी 4x इज इक्वल टू -3. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4. दैट्स वेरी सिंपल. तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है. एक्सेस दिया हुआ है, एक्सेस इज 4 मीटर, एंड वी हैव टू फाइंड YZ. ये निकालना है हमें. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस आपको नहीं पता जो कि YZ है, हाइट आपको पता है 4 है. एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 118. अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, राइट साइड से 2 और 4 को कैंसिल कर देते हैं. तो 2 और 4 को कैंसिल करोगे तो क्या बचा आपके पास, 2YZ, और 118 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू YZ. तो ये हो जाएगा आपका 59 मीटर. 59 मीटर इज़ द राइट आंसर. हमारे को पता चल गया कि YZ हमारा कितना होना चाहिए. इसके बाद हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़. हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है. तो कैसे पता चलता है, आप क्या करते हो, इन वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो.
जैसे जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और जिस ऑप्शन में वो 0 के इक्वल आएगा उसी को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे कि हम ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट वाले से ही। तो हमें दिया हुआ है 2, -1। अब यहाँ पे आप 2 प्लेस करोगे, यहाँ पे आप -1 प्लेस करोगे, तो ये कितना हो गया 5 × 2 + 2 × -1 -9 इज इक्वल टू 0। 5 × 2 कितना होता है 10, 10 - 2 -9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या 0 के इक्वल है? 10 - 2 इज़ 8, 8 - 9 इज़ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाले को। सेकंड वाला क्या है 1, 2, और 1, 2 को जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं 0 आता है या नहीं। सो ये हो गया आपका 5, x की जगह 1, y की जगह 2, -9 इज इक्वल टू 0। ये तो पहली टर्म 5 हो गई, दूसरी टर्म 4 हो गई, 9 हो गया, 9 - 9 इज 0। तो यस, बी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन अ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, उसके ऊपर हमारे 4 पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाके वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कौन से टाइप का? साइक्लिक टाइप का। किस पे होने चाहिए? सारे ऑन द सर्कल। अब वो कह रहे हैं कि किस पे लाई करते हैं ये पॉइंट्स, किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल पे। तो आप क्या लिख दोगे? सर्कल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8th क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ इर्रेशनल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इर्रेशनल है। तो फर्स्ट वाला तो इर्रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको छोटा करके क्या लिख सकते हो 6, ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये भी इर्रेशनल नहीं है क्योंकि ये क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है, ये भी नहीं है ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन इर्रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है और ना रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट भी नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता, इसका मतलब वो कैसा नंबर है? इर्रेशनल। लास्ट वाला आपका रैशनल है क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.43 बार। ख़त्म कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो जिसके पास y की वैल्यू होगी और x आपका 0 होगा, उसको हम y एक्सिस पे बोल सकते हैं। तो ये है आपका C इज़ ऑन y एक्सिस। और ये कहाँ लाई करेगा 2, 0, इट विल बी ऑन x क्योंकि y की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं कि वी हैव अ ट्राइंगल BCD और बीच में से हमारी लाइन जा रही है BM मीडियन। अब पूछ रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से। तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CD, वो तो दिया ही हुआ है। मीडियन बोला है तो यस है वो, लेकिन ये सही है। हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। BCM इज़ इक्वल टू BDM, ये भी सही है क्योंकि देखो अगर आपका BM मीडियन है तो वो 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है और दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब देखो C वाला देखो, BCM इज़ लेस दैन BDM। अभी तो हमने बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? C वाला पॉसिबल नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपका C वाला। और D वाले में देखो तो BCM उन्होंने बोला है कि लेसर है एज़ कम्पेयर टू BCD। सो येस इट इज़, क्योंकि देखो BCD एक बिगर ट्राइंगल है और BCM एक उसका छोटा सा पार्ट है। सो येस दिस इज़ करेक्ट। A सही है, B सही है, D सही है, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी थी हमारी? C। सो येस दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट असेसमेंट। तो ये सारे बच्चे कर सकते हैं जितने भी क्लास 10th में हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं पेपर में। जैसे आपको पता ही है कि टर्म 1 में आपका जो सिलेबस होगा वो इसी पे बेस्ड होगा कि आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के, नहीं सॉरी 40 मार्क्स के आपके आएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार और इन चैप्टर्स को एक बार अच्छे से देख लो, टर्म 1 वाले चैप्टर्स को, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोज़ के लिए।